आत्मा और शरीर। दूसरा अध्ययन। चित्त के मन में एक विकल्प उठा कि राजा प्रदेशी का जीवन अच्छा नहीं है। हिंसा, क्रूरता, निर्दयता, हत्या, आतंक, भय का पूरे राज्य में वातावरण है। राजा को रक्षक होना चाहिए, आज लगता है कि वह भक्षक बन गया है। उसमें परिवर्तन होना चाहिए। वह परिवर्तन कैसे आए? जब व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है तो उस उत्तर की खोज होती है। उत्तर की खोज शुरू की और एक समाधान मिल गया। एक बार चित्त श्रावस्ती नगरी में गया। वहाँ केशी स्वामी से संपर्क हो गया। उस समय भगवान पार्श्व के शिष्य केशी स्वामी महान आचार्य थे। केशी स्वामी भगवान महावीर के शासनकाल में भी विद्यमान थे। उत्तराध्ययन सूत्र में केशी गौतम के मिलन का बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। वे महान ज्ञानी आचार्य थे। चित्त ने श्रावस्ती में उनका प्रवचन सुना। उसने केशी स्वामी से निवेदन किया, भंते, मेरी एक प्रार्थना है। आप मेरी राजधानी सेवैया नगरी में, जहाँ प्रदेशी राजा है, आप कृपा करें वहाँ पधारें। केशी स्वामी बोले, चित्त, तुम्हारा राजा बहुत हिंसक है, क्रूर है। वहाँ आकर मैं क्या करूँगा? मैं तो वहाँ जाता हूँ जहाँ उपकार की संभावना होती है। चित्त बोला, भंते, जहाँ लोग अच्छे हैं वहाँ तो आप जाते हैं, किंतु आपका धर्म है, कर्तव्य है कि जो बुरे हैं उन्हें अच्छा कैसे बनाया जाए। जो अहिंसा में विश्वास करते हैं वहाँ आप जाते हैं। जहाँ हिंसा में विश्वास करते हैं वहाँ कैसे कार्य हो, यह भी आप सोचें। आज भी बहुत बार इस प्रकार की बात आती है। जहाँ हिंसा है वहाँ अहिंसा का काम करने वालों को जाना चाहिए। कभी कभी निमंत्रण भी मिलता है। जब चित्त ने केशी स्वामी को निमंत्रण दिया, पधारने का आग्रह किया, तब केशी स्वामी ने ध्यान से देखा। उनके पास अतीन्द्रिय ज्ञान था। उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा और अनुभव किया, वहाँ लाभ होने वाला है। मेरे जाने से प्रदेशी राजा का जीवन बदल जाएगा। केशी स्वामी ने सेवैया जाने की स्वीकृति देते हुए कहा, चित्त, जब मन होगा हम वहाँ अवश्य आएंगे। चित्त यह सुनकर प्रसन्न हुआ। ग्रामानुग्राम विहार करते हुए केशी स्वामी राजा प्रदेशी की राजधानी में आ गए। बाहर उद्यान में ठहरे। चित्त को पता लगा कि केशी स्वामी आ गए हैं। उसके सामने समस्या यह थी कि केशी स्वामी के पास राजा प्रदेशी को ले जाए कैसे। यदि प्रदेशी को कहे कि वहाँ संत हैं, आचार्य हैं, तुम चलो, तो वो जाएगा भी नहीं और कुछ कठिनाई भी पैदा कर देगा। उसे कैसे ले जाएं? व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है तो कोई रास्ता मिल जाता है। हमारी दुनिया में सफलता के लिए बुद्धि का विकास बहुत जरूरी है। नंदी सूत्र में बुद्धि के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं: औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयी की बुद्धि, कार्मी की बुद्धि और परिणामी की बुद्धि। मनुष्य बुद्धि बल से बड़ी बड़ी समस्याओं को पार कर देता है। बुद्धिहीन व्यक्ति उलझ जाता है, वह समस्या को सुलझा नहीं सकता। सब लोगों में बुद्धि समान नहीं होती। हम कहते हैं कि आचार्य भिक्षु में औत्पत्ति की बुद्धि थी। औत्पत्ति की बुद्धि वह है जिसमें भीतर से समाधान निकलता है, बाहर से नहीं। उसका तात्पर्य है कि आज तक जिसके बारे में सुना नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, फिर भी उस विषय पर कोई प्रश्न आए तो प्रश्न का उत्तर तत्काल तैयार होता है। इस बुद्धि से संपन्न लोग बहुत कम होते हैं, किंतु अभ्यास के द्वारा बुद्धि का विकास करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। बुद्धिहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, असफल हो जाता है। एक बार राजा ने घोषणा की कि मुझे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, किंतु मैं उस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा जो कमरे के भीतर है, दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है और फिर भी वह बाहर आ जाए।
पुराने जमाने में पटह वादन होता था। उसके द्वारा राजाज्ञा की घोषणा की गई। लोगों ने सुनना अच्छा लगता है, मन भी ललचाता है। पर जब यह सुना कि कमरे में बैठना है, दरवाज़ा बंद, बाहर ताला लगा हुआ है और फिर बाहर आना है, वह प्रधानमंत्री बनेगा, सब स्तब्ध रह जाते हैं। आखिर 4 व्यक्तियों ने साहस किया। चारों को कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर राजा है, मंत्री है, संभ्रांत नागरिक खड़े हैं। उन चारों में 3 साधारण बुद्धि के लोग थे। तीनों ने सोचा, फंस गए, यह कैसे संभव है? सब मानतुंग सूरी तो नहीं होते हैं कि भक्तामर का एक एक श्लोक बोलते चले गए और ताला टूटता चला गया। कैसे होगा यह? तीनों निराश होकर बैठ गए। एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था। उसने सोचा कि राजा इतना मूर्ख नहीं हो सकता जो ऐसी असंभव बात करे। तर्कशास्त्र में कहा गया है, असंभव बात करने वाला बुद्धिमान नहीं होता है। वैद्य के पास कोई व्यक्ति गया और बोला, वैद्यराज, बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, कोई दवा दे दो। वैद्य बोला, तुम्हें निरंतर ज्वर आ रहा है, मेरे पास तो इसकी कोई दवा नहीं है, किंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। सहस्रनाग, जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है, उसके सिर पर एक मणि है, वह ले आओ तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। यह असंभव बात है, जिसका होना कभी संभव नहीं है, उसे वह कैसे लाएगा? बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचा कि राजा कोई असंभव बात कह नहीं सकता। किवाड़ बंद, ताला लगा हुआ, भीतर बैठा आदमी बाहर आ जाए, यह असंभव बात है। राजा असंभव बात नहीं करेगा। जरूर परीक्षा करने के लिए कसौटी की गई है। निर्धारित समय पर घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर बाहर आने का समय हुआ। 3 लोग बैठे रहे। सोचा, ये तो संभव ही नहीं है। जो सबसे बुद्धिमान था वह खड़ा हुआ, किवाड़ के पास आया, किवाड़ को धक्का दिया, किवाड़ खुल गया। वह बाहर आया और प्रधानमंत्री बन गया। बुद्धि सफलता का द्वार है। सफलता के लिए बहुत आवश्यक है बुद्धि। बौद्धिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ बौद्धिक विकास नहीं होता वहाँ कोई बड़ा काम हो नहीं सकता। चित्त बड़ा बुद्धिमान था। उसने सोचा, राजा परदेशी ऐसे तो नहीं जाएगा, किसी युक्ति, किसी कला का प्रयोग करना होगा। चित्त राजा परदेशी के पास आया, बोला, महाराज, आपने मुझे कंबोज देश के 4 घोड़े दिए थे। उन घोड़ों को मैंने शिक्षित कर दिया है। उस युग में हिंदुस्तान में अनेक देशों से घोड़े आते थे। उनमें कंबोज देश के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। घोड़ों को शिक्षित किया जाता था। आज भी घोड़ों को बहुत शिक्षित किया जाता है। हम हरियाणा की यात्रा कर रहे थे। हांसी में उमरा गांव जा रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति घोड़ा लेकर आया। वह घोड़ा शिक्षित था। उसे कहा गया कि नमस्कार करो। इतना कहते ही वह घोड़ा नमस्कार की मुद्रा में आ गया। खड़े होकर हाथ जोड़ो। एकदम खड़ा होकर हाथ जोड़ने की मुद्रा बना ली। अनेक करतब दिखाए। घोड़ा, बंदर, हाथी आदि ऐसे प्राणी हैं जिन्हें बहुत शिक्षित किया जा सकता है। गुरुदेव तुलसी भारत की यात्रा कर रहे थे, दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। दक्षिण भारत का एक धनी व्यक्ति गुरुदेव का बहुत बड़ा भक्त बन गया। वह प्राय प्रतिदिन अपने हाथी को लेकर आता। वह हाथी जिस प्रकार प्रणाम करता तब लगता कि कोई श्रावक वंदना कर रहा है। बहुत शिक्षित हाथी था। चित्त ने कहा, राजन, शिक्षित घोड़ों की आप कभी परीक्षा करें। राजा घोड़ों का बहुत शौकीन था। उसने कहा, कभी क्यों, आज ही परीक्षा करते हैं। तुम जाओ, 4 घोड़ों को रथ में जोतो। चित्त ने सोचा, काम बन गया। चित्त सारथी था। सारथी के हाथ में लगाम होती है। उसने राजा को इतना ज़्यादा घुमाया कि राजा थक गया। राजा बोला, चित्त, घोड़े तो तुमने बहुत अच्छे तैयार किए हैं, मैंने देख लिया। अब मैं थक गया हूँ, अब थोड़ा विश्राम करने की ज़रूरत है।
चित्त ने कहा, थोड़ी दूरी पर राज उद्यान है, वहाँ विश्राम करें। इस प्रकार युक्ति के द्वारा चित्त राजा को उद्यान में ले आया। उद्यान में केशी स्वामी बैठे थे, हजारों की भीड़ है, प्रवचन हो रहा है। राजा यह देखकर क्षुब्ध हो गया। उसने पूछा, चित्त, हमारे उद्यान में ये कौन आ गए हैं? ये साधु संत यहाँ कैसे आ गए? चित्त बोला, महाराज, आपको पता नहीं है, ये बहुत बड़े संत हैं। ये स्वयं राजकुमार थे, राज्य का त्याग कर दीक्षित हो गए। परदेशी बोला, मुझे क्या मतलब है, ये यहाँ क्यों आए हैं? चित्त और परदेशी में काफ़ी चर्चा हुई। चित्त ने कहा, महाराज, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा परदेशी बोले, क्या बताना चाहते हो? चित्त बोला, राजन, ये संत आत्मा और शरीर, जीव और शरीर दोनों को अलग अलग मानते हैं। दर्शन के क्षेत्र में दो प्रकार के वाद रहे हैं। एक अभिमत रहा, अन्नो जीवो अन्नम शरीरम, जीव अलग है, शरीर अलग है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। एक मत रहा, तज्जीव तत् शरीर का, जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है। शरीर से अलग कोई जीव नहीं है, आत्मा नहीं है और कोई पुनर्जन्म नहीं है। चित्त ने कहा, राजन, ये संत मानते हैं कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, पुनर्जन्म होता है। यह सुनते ही राजा परदेशी के कान खड़े हो गए। वह बोला, क्या ऐसी बात है? अच्छा मौका है। यदि मैं इस एक संत को समझा दूं तो हजारों लोग समझ जाएंगे। चलो उसके पास चलते हैं। किस प्रकार चातुर्य के द्वारा काम होता है, यह इसका निदर्शन है। यदि चित्त सीधा कहता कि केशी स्वामी के पास आप जाएं तो राजा परदेशी कभी नहीं जाता, किंतु एक युक्ति के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा ऐसा कार्य किया कि राजा परदेशी केशी स्वामी के परिपार्श्व में पहुंच गया। राजा परदेशी ने केशी स्वामी से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप यह मानते हैं, अन्नो जीवो अन्नम शरीरम, जीव अलग है, शरीर अलग है। केशी स्वामी बोले, हाँ राजन, हम ऐसा मानते हैं कि जीव अलग है और शरीर अलग है। राजा परदेशी बोला, यदि आप यह मानते हैं तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। एक महत्वपूर्ण दार्शनिक चर्चा है कि आत्मा और शरीर का संबंध क्या है। बहुत लोग इस बारे में सोचते ही नहीं हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा चल रुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह बात समझ में आ जाए तो जीवन शैली बदल जाए, पर अनेक लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अगर सोचने लग जाएं तो काफ़ी परिवर्तन आ जाए। एक दार्शनिक चर्चा सामने आ गई। एक और केशी स्वामी बैठे हैं, दूसरी ओर उनके सामने परदेशी राजा बैठा है। राजा इस संकल्प के साथ बैठ गया कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, अन्यथा आपको मेरे मत को स्वीकार करना होगा।